श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 142 142। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माँ के श्री चरणों में नमन प्रणाम करते हुए पत्रों की उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं जो हर पल हर क्षण हर पत्र के साथ भीतर की श्रद्धा को गहरा कर रही है। इस क्रम में हमने 141 में बहुत सारे पत्र पढ़े जिसमें गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर की विराटता का और सक्रियता का अनुभव हुआ, जहां साधकों के स्वप्नों में जाकर गुरुदेव ने उनकी जागृति कर दी और एक झटके में उनके जीवन की दिशा गति धारा बदल दी। हमने कई सारे पत्रों को पढ़ा, जैसे चिंतामणि शर्मा जी का, राधेश्याम राठौर जी का, और उनकी भावनाओं को गाथाओं को सुना और कैसे गुरुदेव ने पुत्र की आकांक्षा को ऐसे बदल दिया कि गुरुदेव ही पुत्र बनकर चले गए और स्वप्न से बता दिया कि क्या सत्य है। फिर समष्टि मन के आनंद को समझा और फिर ब्रह्मवर्चस्व में जो साधना सत्र हुए, उन सत्रों के बाद लोगों के जीवन में किस तरह एक्सीलेटर लगा उसको भी हमने समझा। तो ऑल ओवर हमारा एक विश्वास बढ़ गया। गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जो बदलाव हो सकते हैं हमारे अंदर, उनके वीरभद्र किस तरह सक्रिय हैं, वो हमें समझ में आया। और एक भावना सबसे रखी कि हम भी नियमित शरणागत होकर साधना करें। इसी क्रम में हम ब्रह्मवर्चस्व में होने वाली साधनाओं के अनुभवों को पत्रों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जहां गोपाल दत्त पांडे जी सिमरी कलाम से कहते हैं, दिशा धारा में परिवर्तन। ब्रह्मवर्चस्व सत्र में सम्मिलित होना एक वरदान सिद्ध हुआ। साधना का समय साध्य है और उसका प्रतिफल देर में मिलता है, यही सुनता रहा हूं, किंतु इस बार भिन्न प्रकार का अनुभव हुआ। उपयोगी सहायता मिल जाने से देर का काम जल्दी भी हो सकता है। सत्र में जो अनुदान पाया उसे परम सौभाग्य ही मानता हूँ। चिंतन की दिशा धारा ही बदल गई। अब जिस तरह सोचता हूँ और जिस नीति को अपना रहा हूँ, यदि वह प्रेरणा अब से पहले ही मिल गई होती तो इतना जीवन व्यर्थ के कार्यों में नष्ट ना होता। मेरे सौभाग्य का सूर्य ही ब्रह्मवर्चस्व सत्र के रूप में उदय हुआ, ऐसा अनुभव हो रहा है। सर्वतोमुखी कायाकल्प। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शांतिलाल ठाकुरलाल जोशी जी उमरगांव का अनुभव, सर्वतोमुखी कायाकल्प। गुरुदेव के द्वारा आयोजित कई प्रशिक्षण सत्रों में सम्मिलित होता रहा हूँ। हर बार कुछ न कुछ प्रकाश और उत्साह मिला। जीवन शोधन की नई दिशा मिली है और उस पर चलते हुए क्रमशः भौतिक और आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में अग्रसर हुआ हूँ। पर इस बार ब्रह्मवर्चस्व में सम्मिलित होकर तो मैंने ऐसा अनुभव किया जैसे कायाकल्प ही होने जा रहा है। प्रेरणाओं ने बुद्धि को ही मार्गदर्शन नहीं दिया, वरन अंतःकरण को भी झकझोर दिया। पिछले दिनों ऐसा लगा करता था मानो गुरुदेव कुछ कहते हैं और कराना चाहते हैं। इस बार की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। भीतर वाली अंतर आत्मा ही बेचैन हो गई। लगता है इस बार के ब्रह्मवर्चस्व सत्र की प्रेरणा मेरा सर्वतोमुखी कायाकल्प ही करके रहेगी। और इसको पढ़कर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक चीज़ ऐसी होती है जहाँ गुरुदेव कहते हैं मैं तुमसे ये काम कराऊंगा, और एक ऐसा अनुभव होता है जहाँ गुरुदेव भावना बन के प्रकट हो जाते हैं और काम कर लेते हैं देह से। ऐसा आगे पढ़ रहे हैं। रघुवर प्रसाद वडोले गोसाईगंज ये कहते हैं, उपासना से अभिनव आनंद। कई वर्षों से मैं गायत्री उपासना कर रहा था, नित्य कर्म की तरह उसे अपनाए हुए था, पर कभी ऐसा अनुभव ना हुआ कि इसके फलस्वरूप कोई विशेष अनुभूति होती हो। इसका कारण साधना विधि में कोई कमी ही सोचता था, जिसके कारण माता का अनुग्रह प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मवर्चस्व सत्र से लौटने के बाद स्थिति बदल गई। अंतःकरण की धुलाई और मंजाई का जो विशेष कार्य हुआ है, उससे सरसता के द्वार खुल गए। अब उपासना के समय ऐसा अनुभव होता है मानो भगवान की प्रत्यक्ष समीपता से मिलने वाला आनंद और माता का पेयपान करने जैसा संतोष मिल रहा है। अब यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि जीवन का परम लक्ष्य पाने का सही आधार मिल गया और अभिष्ट सफलता मिलकर ही रहेगी। अगला पत्र है सीताराम शरण रामनगर से। इनकी भावनाएं हैं, स्वभाव बदला। स्वभाव बदलना कठिन होता है। संग्रहित संस्कार सहज ही नहीं मिटते, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए एक भारी संघर्ष करना पड़ता है। यह तथ्य भी है और सत्य भी। मनस्वी व्यक्ति ही अपने को सुधार और बदल पाते हैं। आमतौर से यही बात सही है, पर इससे एक सरल पगडंडी मार्ग दूसरा भी मिला है कि शक्ति संपन्न सहयोग से यह कठिन कार्य भी सरल हो जाता है।
ब्रह्मवर्चस सत्र ने मेरा स्वभाव और चिंतन दोनों बदल दिए। कुसंस्कार जो जीवन क्रम में सघन बनकर सम्मिलित हो गए थे, अब पतझड़ में गिरने वाले पत्तों की तरह झड़ते जा रहे हैं। अगले दिनों वसंत पुष्प पल्लवों से अपना जीवन वृक्ष शोभायमान होगा, ऐसी आशा प्रबल हो रही है। यहाँ तो मुझे भी बहुत ही कनेक्ट मिल रहा है कि एक्चुअली ये जो अनावश्यक संस्कार या स्वभाव है ना, ये कृपा से तो बहुत स्पीड से बदलते हैं। और अगर स्वयं का अभ्यास प्रयास करते रहो तो आप अभ्यास प्रयास करते रह जाते हो, परिणाम पता नहीं आएगा नहीं आएगा, थोड़ा संशय हो जाता है। और कई बार हम थक जाते हैं, लगता है यार गुरुजी कब कितना। लेकिन अगर शरणागत हो जाओ और परिणाम के बारे में भूल जाओ और बस अभ्यास प्रयास करो और चिंतन केवल सतोगुण का और अपने इष्ट का करो। अपनी बुराई अपनी गंदगी का चिंतन करने से बेहतर अपने गुरु की गुरु का चिंतन करो, उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स का चिंतन करो, गायत्री माँ के स्वरूप का चिंतन करो, भगवान कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करो, सद्विचारों का चिंतन करो, स्वाध्याय का चिंतन करो, श्रेष्ठ चिंतन पर टिका दो। भूल जाओ कि हम कैसे हैं, और वो काम करता है। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। हम कैसे हैं ये गुरुदेव माँ सोच लेंगे। हमें बस ये सोचना है कि गुरुदेव माँ कैसे हैं और देह रूपी यंत्र से क्या करना चाहते हैं, तो बहुत प्रभाव पड़ता है। अब प्रगति का द्वार खुला, ऐसा कौन कह रहा है? कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं। कृष्ण कुमार कुलश्रेष्ठ बुलंदशहर से। मनुष्य मात्र को उन्नति की इच्छा होती है, मुझे भी रही है, पर इसका उपाय किन्हीं बड़ों की सहायता से प्राप्त करना या साधन इकट्ठे करना समझता रहा हूं। इसी के लिए निरंतर प्रयत्न भी किया है। इतने पर भी सफलता नगण्य मिली। ब्रह्मवर्चस सत्र में नई दिशा धारा मिली। अवरोध भीतर हैं, उन्हें हटाया जाए। वरदान बाहर है, उन्हें पाया जाए। यह बात पहले कभी सुनी सोची थी, पर इस बार यह दृढ़ मान्यता ही नहीं बनी, बल्कि उनके लिए अद्भुत साहस भी पैदा हो गया। अब किसी की सहायता मांगकर अस्थायी लाभ पाने की जगह आत्म सुधार एवं विकास में स्थायी उन्नति के लिए स्वयं से लड़ पड़ा हूँ। इस प्रयास में उल्लेखनीय सफलता मिल रही है और उसी अनुपात से उन्नति की परिस्थितियां भी बन रही हैं। आत्म सुधार के लाभ तो पहले भी विदित थे, पर उसको प्रबल प्रेरणा ब्रह्मवर्चस सत्र से ही मिली। एक एक अनुष्ठान एक एक साधना जीवन में परिवर्तन करता है। आपके अनुष्ठान साधनाओं ने आपके भीतर किस तरह परिवर्तन किया, आपके अंतरंग में क्या परिवर्तन आया, वो जरूर साझा कीजिए। क्योंकि जब गुरुदेव माँ से सुने, जुड़ने के बाद ना अंतःकरण परिष्कार तो सबसे पहले होता है। मन अपने आप भागने लगता है उस तरफ, बस जहाँ हिचकोले रहते हैं भावनाओं के। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ना, पत्रों का क्रम यहाँ पे पूर्ण होता है और हम एक नया टॉपिक नया हेडिंग पढ़ रहे हैं, और गुरुदेव का परिजनों से सूक्ष्म संपर्क। और ये मान लेते हैं कि इस भावना के साथ गुरुदेव माँ हमसे संपर्क कर रहे हैं। हम रिसीविंग मोड में हैं और हम बहुत ग्रहणशील होकर इसको आत्मसात कर रहे हैं, और जो हमारे लिए है वो समय अनुसार हम पर प्रकट हो जाएगा। इस भावना से इस गंगा में बह रहे हैं। जब मनुष्य चारों ओर से अपने को असहाय पाता है, उसका स्वयं का पुरुषार्थ साथ नहीं देता, तो एक ही अवलंबन उसे शेष रहता है, परम सत्ता का। दैवी अनुदान सुपात्रों को संकट से बचाते व प्रगति का पथ प्रशस्त करते हैं। मनुष्य का सहज स्वभाव है कि वह प्रतिकूलताओं के बीच अपनी मन स्थिति को संतुलित नहीं रख पाता। ऐसी स्थिति में उसे जिस ढाढ़स सहारे की आवश्यकता रहती है, उस दायित्व को सत्पुरुष सदा से निभाते आए हैं। संत एवं ऋषि परंपरा का यह एक अपरिहार्य अंग है। भगवत सत्ता के अग्रदूतों ने सदा सदा यह दायित्व निभाया है कि जो दुखी है उनके आंसू पोंछे जाएं, उन्हें हिम्मत दिलाई जाए। जो अभावग्रस्त है उसे पुरुषार्थ हेतु सामर्थ्य प्रदान की जाए। प्रज्ञा परिवार पूज्य गुरुदेव के बहुमुखी जीवन क्रम की तपश्चर्याजनक परिणतियों से जो अनुदान पा सकने में समर्थ हुआ, उसकी चर्चा परस्पर तो चलती रही है, कभी उनका उद्घाटन नहीं किया गया। इसका कारण था वह अनुबंध जो उनके द्वारा लगाया गया था। इस वर्ष अनायास ही एक मोड़ उनकी जीवनचर्या में आया एवं वे सूक्ष्मीकरण साधना में निरत हो गए। बहुसंख्य व्यक्ति तो सूक्ष्मीकरण का शब्दार्थ एवं भावार्थ ही नहीं समझ पाते। उनकी दृष्टि में तो पूज्य गुरुदेव का प्रत्यक्ष मिलने जुलने, अनुदान स्नेह अनुग्रह बरसाने, हर व्यक्ति से घुलकर आत्मसात होने का क्रम बंद हो गया। पहले गायत्री जयंती, फिर गुरु पूर्णिमा पर उनके प्रत्यक्ष चर्म चक्षुओं से दर्शन की आशा भी धूमिल हो गई। औरों को लगा अब इस अभिनव निर्धारण से पूज्य गुरुदेव की झलक झांकी वे नहीं देख पाएंगे,
लेकिन क्या ऐसा सचमुच हुआ? गुरुदेव हमसे दूर चले गए। शांति कुंज की ऊपर की मंजिल पर अपनी कोठरी में एकांत साधनारत गुरुदेव वसंत पर दिए गए अपने आश्वासन अनुसार वस्तुतः और भी विराट हो गए एवं अगणित परिजनों को इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति न केवल युग तीर्थ आकर अपितु अपने अपने स्थानों पर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाते समय एवं यदा कदा भी इस तरह होती रही मानो वे सशरीर सामने खड़े हों, कष्ट कठिनाइयां सुन रहे हों, उनसे उबरने का साहस प्रदत्त कर लोक मंगल हेतु जुटने की प्रेरणा दे रहे हों। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक ऐसी बहुत सी अनुभूतियां परिजनों ने प्रत्यक्ष सुनाई अथवा पत्रों द्वारा भेजी, जिनसे विदित होता है कि सूक्ष्मीकृत जीवन क्रम में प्रचंड साधनारत गुरुदेव अपने विराट स्वरूप से अब विश्वव्यापी हो गए हैं एवं पूर्व की तरह परिजनों के उतने ही निकट हैं जितने कि वे उपासना स्थली पर ध्यान की स्थिति में उन्हें पाते थे। उनका कार्य क्षेत्र अब सारा विश्व है एवं अन्यान्य धर्म संप्रदायों के अनुयायियों के लक्ष्य राष्ट्र अध्यक्षों मनीषियों के मध्य सूक्ष्म रूप में विचरण कर उन्हें सतत प्रेरणाएं दे रहे हैं ताकि युग विभीषिकाएं दैवी विपत्तियां टाली जा सके एवं प्रज्ञा युग का स्वप्न साकार हो सके। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, दिव्यम ददामी ते चक्षु, और अपना विराट रूप दिखाया था। वे ही दिव्य चक्षु सार गर्भित गुरुवाणी सुनकर खुले और अनेकों को उस विराट रूप के दर्शन हुए, प्रेरणा मिली, दिशा दिखाई दी एवं कदम उठते चले गए। भुवाली नैनीताल के एग्रो साइंटिस्ट डॉक्टर पीसी जोशी ने अपने नियमित साधना क्रम में देखा कि पूज्य गुरुदेव स्वयं साकार रूप में सामने खड़े हो उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं। उनकी पंचकोशी साधना में प्रगति की सूक्ष्म अनुभूति उन्हें होने लगी। प्रेरणा मिली कि अब शेष जीवन लोक मंगल हेतु नियोजित करना है। उपासना साधना के चरण पूरे हुए, अब आराधना का समाज सेवा का समय आ गया है। उन्होंने जल्दी ही अनिवार्य सेवा निवृत्ति ले युग देवता के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाने का संकल्प लिया है। चिकित्सा व्यवसाय में पीड़ितों की दुखियों की प्रत्यक्ष सेवा की जाती है, लेकिन हटा ब्रैकेट में लिखा है दमहो, ये एक बीमारी है कि डॉक्टर छुट्टन लाल नेमा मात्र चिकित्सा ही नहीं करते, अपने चारों ओर के क्षेत्र में प्रज्ञा आलोक का भी विस्तार करते हैं। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्मीकरण उपक्रम के साथ उन्हें प्रेरणा मिली कि कार्य क्षेत्र बड़ा है, अतः युग तीर्थ चलकर अपने समय सुमन अर्पित करना चाहिए। बहुत कम समय में स्थायी रूप से समाज सेवा हेतु समर्पित होने के इस संकल्प का मूल वे उस प्रेरणा को मानते हैं जो उन्हें परोक्ष रूप से सतत आंदोलित करती है। अच्छा, एक दृष्टि से देखा जाए ना तो वाग्मय, ये ऑडियो वाग्मय का रूपांतरण ये भी गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा का परिणाम है और कुछ नहीं। स्थूल से तो गुरुदेव नहीं है, पर सूक्ष्म से पूरा अंतःकरण हिला दिया, और केवल एक का नहीं, इतने सारे लोगों का। तभी तो इतने सारे लोग आकर इस प्रोजेक्ट में जुड़ गए। या फिर उपासना समर्पण योग वाग्मय आप लोग के सामने रखा, उसे पढ़ने के लिए इतने सारे साथी मिले और गुरुदेव ही हर देह से सक्रिय हो गए। वो भी सूक्ष्म की ही प्रेरणा थी। या श्रीप्रिया काउंसलिंग पर जो सहज स्वाध्याय चल रहा है, सब सूक्ष्म की प्रेरणा के आधार पर हो रहा है। तो आपके जीवन में भी तो गुरुदेव ने सूक्ष्म से हलचलें करी होंगी, जहां आपने भी उस सूक्ष्म प्रेरणा को जीवंत जीकर देखा होगा और फिर उसके परिणाम देखे होंगे। ऐसी कौन कौन सी प्रेरणाएं आपको मिली और उसका परिणाम क्या हुआ, कमेंट्स में हमसे अवश्य साझा कीजिए। और गुरुदेव की लेखनी को जन जन तक पहुंचाने का एक दिव्य देव संकल्प ले लीजिए और बस आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, इस भाव को जीवंत जीते चले जाइए। आइए मिलकर युग निर्माण करें, और उसके लिए आत्मनिर्माण पहली सीढ़ी है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए इब्राहिम मध्य प्रदेश के श्री नारायण द्विवेदी इसी अभिलाषा को लेकर गुरु पूर्णिमा पर आए थे कि संभवतः पूज्य श्री के दर्शन होंगे एवं वे अपनी उस असाध्य व्याधि से मुक्ति पा जाएंगे जो उन्हें गत 1 वर्ष से ग्रास में लिए थी। शांतिकुंज जाने का निर्णय लेते उसके पूर्व ही अखंड ज्योति से ज्ञात हुआ कि अब उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। सुनी बातों के आधार पर बड़ी आशा लेकर गुरु पूर्णिमा पर आए तो प्रणाम के समय पाया मानो वेद माता के पास छाया रूप में पूज्य गुरुदेव बैठे आशीष देकर मुस्कुरा रहे हों। प्रणाम के लिए झुकते ही लगा जैसे किसी ने पीठ पर स्पर्श किया हो। व्याधि का सारा कष्ट उसी दिन से चला गया। प्रसन्न मन अपनी अनुभूति प्रकट करते हुए चले गए। औरंगाबाद के श्री दामोजी ने पहले कई बार प्रवचनों में सुना था कि शांतिकुंज से कोई खाली हाथ नहीं गया। जो भी अपनी कुछ आस लेकर आता है, यदि वह अवांछनीय नहीं तो पूरी हो जाती है। यदि वह अवांछनीय नहीं, ये ध्यान रखिए।
श्री दामोजी अपने पुत्र का तो मिशन के आदेशों के अनुरूप सादगीपूर्ण विवाह कर चुके थे। पुत्र एवं पुत्रवधू दोनों ही उन्हें आदर्श सहयोगी के रूप में मिले थे, किंतु अपनी युवा पुत्री के विवाह की चिंता उन्हें गत 1 वर्ष से मानसिक दृष्टि से व्यथित कर रही थी। लगता था इसके लिए पूज्य श्री से कहना क्या उचित रहेगा। वे वसंत के बाद अप्रैल मध्य में जब शांतिकुंज आए तो उन्हें लगा कि उनकी आशाओं पर एक तुषारपात और हो गया। पहले ही सीमित दर्शन देने का क्रम था, अब तो दर्शन देना भी बंद कर दिया। वंदनीय माता जी के समक्ष जब समूह में बैठे तो उनका बोलना आरंभ होते ही लगा वे मुझे ही लक्ष्य कर कर कह रही हैं, सब कुछ ठीक होगा। पीछे लगे चित्र में गुरुदेव मुस्कुराते दिखे और मन का असमंजस दूर हो गया। शांति कुंज में ही परिजनों से चर्चा करते हुए उन्हें अपनी समस्या का हल मिल गया। उन्हें मध्यम वर्ग के एक उचित वर्ग के विषय में बताया गया। सब कुछ 2 माह में ठीक हो गया एवं गुरु पूर्णिमा पर वे पुत्री का विवाह कर निवृत्त हो गए। प्रज्ञा परिजनों की अनुभूतियों का यह क्रम इतना असीम है कि इसे लिपिबद्ध करना संभव नहीं। सूक्ष्मीकरण की प्रतिक्रिया से जन जन को अवगत कराने हेतु यह उचित समझा गया कि एक झलक मात्र ही दे दी जाए, यद्यपि उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यदि इतने से अन्यों को प्रेरणा मिले तो प्रतिबंध के बावजूद उल्हाना भरी डांट भली। प्रतिबंध के बावजूद उल्हाना भरी डांट भरी। कितनी खूबसूरत बात है ये कि देखो मैंने ना प्रेम योग, गुरुदेव की एक पुस्तक है प्रेम योग, उसमें एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आता है कि एक इंसान अपने गुरु के पास जाता है और कहता है मैंने सब कुछ त्याग दिया, अब आप मुझे दीक्षा दे दो और मुझे अपना बना लो। तो उन्होंने कहा जब तूने किसी से प्रेम किया? बोला मैं तो सब कुछ छोड़ के आपकी शरण में आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा जब तूने किसी से प्रेम ही नहीं किया तो मेरे पास तो तेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब तुम्हें प्रेम ही नहीं पता तो मैं प्रेम का स्वरूप कैसे बदलूं। और एक और कहानी उसमें बड़ी अच्छी आती है दृष्टांत कि गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें ना एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिसको पा करके तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में सारी सिद्धियां आ जाएंगी, सारे चमत्कार आ जाएंगे, आध्यात्मिक भौतिक उन्नति हो जाएगी। बस एक शर्त है, ये मंत्र किसी को बताना मत। अगर तुमने ये मंत्र किसी को बता दिया तो तुम्हारा फिर सर्वनाश हो जाएगा। और वो दीक्षा लेकर वो मंत्र लेते हैं और उसके बाद मंच पर जाकर चढ़ जाते हैं और बहुत चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा करके मंत्र बता देते हैं और गुरुजी से क्षमा मांग कर कहते हैं कि गुरुजी मुझे लगा कि मुझे तो दंड मेरे गुरु देंगे, तो गुरु के हाथों तो जो मिल जाए वो अमृत है, गुरु के हाथों तो मिला हुआ विष भी अमृत है, पर एक ऐसा मंत्र जो इतना चमत्कारी है, जो सारी समस्याओं का समाधान दे सकता है, अंतरंग बदल सकता है, इसको जन जन तक पहुंचा दूं, इसको सब तक पहुंचा दूं। और गुरु परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा में सफल हो गए और बोले बस ये जो प्रेम साधना है ना, ये जो विस्तार की साधना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही इन लाइनों में लिखा है कि अगर इन प्रसंगों को शेयर करने से किसी के अंतरंग में परिवर्तन आता है, किसी की श्रद्धा जग जाती है, तो इसको शेयर करने में क्या बुराई है। और प्रतिबंध के बावजूद भी इसे शेयर किया, गुरुजी से थोड़ी डांट तो मिलेगी, उल्हाना मिलेगी, तो उसको खा लेंगे। इस प्रेम को महसूस करने का प्रयास कीजिए। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए जितने परिजन गुरु पर्व व उससे पूर्व वसंत के 4 दिवसीय सत्रों पर शांति कुंज आए, यही अनुभूति लेकर आए कि उन्हें माता जी के रूप में गुरुदेव के ही दर्शन हुए हैं। किसी को स्वप्न में गुरुदेव दिखाई दिए व संदेश दे गए कि आगामी 2-3 वर्ष उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में क्या भूमिका निभानी है। जो व्यक्ति जिस समस्या को मन में छुपाया था, आया तो स्वयं को उससे मुक्त पाया। श्री रामनिवास पांडे, विजयनगर, मध्य प्रदेश, अपने प्रज्ञा परिवार के अंतर विग्रह से बड़े व्यथित थे। शांति कुंज गए तो माता जी के सम्मुख मुख से तो कुछ कह नहीं सके, लेकिन यह आश्वासन सूक्ष्म रूप से मूक स्वर में उन्हें मिल गया कि विग्रह मिटेगा, सहयोग बढ़ेगा। आए तो उन्होंने स्वयं में भी बदलाव पाया व परिजनों में भी। अपने प्रज्ञा परिवार के इस कायाकल्प को वे चमत्कार मानते हैं। अंदर पारिवारिक कलह एवं बाहर शत्रुओं से मुकदमेबाजी श्री ब्रज नारायण श्रीवास्तव, मधुपुर के मिशन के कार्य में सतत बाधा डालती थी। ज्ञानरथ था पर चलाने की उमंग मन में नहीं उठती थी। वे शांतिकुंज आ पहुंचे। रात्रि को स्वप्न देखा। शांतिकुंज के जिस भवन में पूज्य श्री रहते हैं, उधर से एक प्रकाश का गोला आकर सामने आता दिखाई पड़ा। लगा उस प्रकाश पुंज से निकलकर गुरुदेव कह रहे हैं, अब तुम्हारी सब मुसीबतें दूर हुई, निश्चिंत होकर अपना काम करो। आंखें मलते हुए उठे, देखा सब कुछ गायब हो गया था। घर पहुंचने पर पाया कि उनके शत्रुओं ने कर्ज मुक्ति हेतु समझौते के लिए प्रार्थना दाखिल कर दी है। घर में भी उन्होंने चमत्कारी परिवर्तन पाया। वे अभी भी स्वप्न को याद कर अपना शाम का ज्ञान रथ चलाने का संकल्प नित्य पूरा करते हैं। वह उस सूक्ष्म सत्ता को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं जिसके कारण वे वर्तमान स्थिति को प्राप्त हो सके हैं। इन दिनों शांति कुंज में स्थायी रूप से आ बसने वालों की होड़ मची है। अपने विषय में निशान कितने ही व्यक्ति पूर्ण समय के लिए आने वाले जानते व अन्यों को जताते हैं कि कैसे उनकी अंतः प्रेरणा ने गुरुदेव की सतत सूक्ष्म उपस्थिति से
उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया एवं शांतिकुंज आकर लोक मंगल हेतु समर्पित करने को बाध्य कर दिया। ऐसे अनेक पत्र नित्य आ रहे हैं। सामान्य से लेकर सुशिक्षित उच्च पद पर कार्यरत व्यक्ति लिखते हैं कि गुरुदेव ने उन्हें सूक्ष्म रूप में सतत अपने समक्ष दिखाई देते हैं व निर्देश देते हैं कि झंझटों से, लोक जंजाल से मुक्ति पाकर समाज सेवा में, युग धर्म में जुट जाओ। तुम ऋषि आत्मा हो, इसलिए तुम्हें बुलाने में स्वयं आया हूँ। आपको भी ऐसा कोई अनुभव होता है तो पत्र अवश्य लिखिए शांतिकुंज में और अपने भाव अवश्य साझा कीजिए। और बाकी तो एक भावना ये भी है कि जहाँ भी रह रहे हैं ना, वहाँ यही मान लीजिए कि हम परिवारजक के जैसे रह रहे हैं। हम गुरुदेव माता जी के लिए हमारा जीवन है और उन्हीं को अर्पित समर्पित है। ना अपने घर को अपना मानो, किसी चीज़ को अपना मत मानो। अगर अपना मानने योग्य कुछ है तो वो गुरुदेव माता जी है, इष्ट है और इष्ट का दिया हुआ कार्य है। दूर रहने वाले देशवासियों व प्रवासी भारतीयों को तो यह अनुभूति हो ही रही है। जो गुरु पूर्णिमा पर आए वे अनेकों से कहते सुने कि गुरुदेव पूजन के समय, प्रसाद पाते समय उन्हें सतत ही यही लगता रहा कि प्रत्यक्ष गुरुदेव उनके साथ हैं। उनके कक्ष की ओर टकटकी लगाकर खड़े अनेक श्रद्धालुओं ने स्थूल रूप में तो नहीं, अपने सूक्ष्म रूप में अंतः चक्षुओं से गुरुदेव को देखा और प्रेरणा से अभिपूरित करते पाया। जो भी यहाँ से गया वह इसी संतोष के साथ गया कि सूक्ष्म रूप में तपस्यारत गुरुदेव अब उनके और भी समीप हैं। उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनकर अंदर विराजमान है और अब उसे किसी कमी का आभास ना होगा। क्या आप इस पल गुरुदेव को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? यकीन मानिए कि वो हैं, तभी हम इसे पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ना उनकी कृपा बिना ये पढ़ना संभव है और ना उनकी कृपा बिना ये सुन पाना संभव है। छाया पुरुष सिद्धि का लोगों ने नाम सुना था, जिसमें आत्मसत्ता कई गुना हो जाती है, पर इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति सारे प्रज्ञा परिवार को सतत अपने समक्ष उपस्थिति के रूप में समस्या निवारण से लेकर दिशा निर्धारण तक में हो रही है। ऐसी ही अनुभूतियां यह आश्वासन प्रबल बना देती हैं कि गुरुदेव का अभिनव निर्धारण कितना महत्वपूर्ण सामर्थ्यों से भरा पूरा है। युग संधि की इस विषम बेला में उनकी प्रचंड तप साधना के इस पुरुषार्थ की हर परिजन ने अपने ही अंतः में अनुभूति की है। उन्हें लग रहा है कि वे भी सूक्ष्मीकरण साधना के सहयोगी बन गए हैं ताकि वे अपने लिए निर्धारित भूमिका भली भांति निभा सकें। तो आज ये प्रार्थना है कि हम सबके लिए जो भी भूमिका हमारे गुरु ने निर्धारित की है, हमें वो समझ में आए, महसूस हो जाए और हम उस भूमिका को भली भांति निभा सकें। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।